अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने साजिश की। अमेरिकी नायब सदर का इसराइली साजिशों का इंकशाफ। जेडी वैंस ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहिदे को सैबोटाज करने के लिए अमेरिका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। हज़ारों फ़ौजी भेजकर हुकूमतें गिराने का दौर ख़त्म हो चुका। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। अमेरिका की तरजीह आबनाए हरमूज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं वो कोई काबिल अमल मुतबादल हल पेश नहीं करते। इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमेरिकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीका का एक बार फिर ईरान के जनूबी इलाके पर फ़ज़ाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम, कीश और अबू मूसा जज़ायर अमरीकी हमलों की जद में हैं। जजीरा कशम के करीब अमरीकी प्रोजेक्टाइल्स मार गिराए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ अपने हमलों में इजाफा कर दिया। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करते हुए बहरी नाकाबंदी की। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के कमांड मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और साहिली निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, अमरीकी फ़ज़ाइया ने निगरानी तेज़ कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी F-35 स्टेल्थ तैयारों का फ़ज़ाई गश्त जारी। ईरान का कुवैत, इराक और बहरीन में अमरीकी तनसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों की 8वीं लहर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। उर्दन की फ़ौज का 8 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की अरबिल पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। कुवैत का 21 ड्रोन और 4 क्रूज़ मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका ईरान में जंगी जराइम कर रहा है। ईरान ने अरबों को ऊँटों के दौर में पहुँचाने की धमकी दे दी। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि अमरीका का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का हर टुकड़ा तबाह कर देंगे। ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी वजूद ही नहीं था। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग फैल जाएगी। यमन की मुज़ाहमती तंजीम की सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले की धमकी। बरतानवी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने खबरदार किया कि सऊदी अरब यमन के खिलाफ जारहियत में शामिल ना हो। ईरान को अपने किए की सजा भुगतना होगी। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविएट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान ने अपने हॉर्मस में जहाज़ों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफ वर्जी की। ईरान पर हालिया हमले MOU की खिलाफ वर्जी के बायस किए। ईरान को अपने हॉर्मस में जहाज़ों पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान मुज़ाकरात जारी रखे हुए है और मुआहिदा करना चाहता है। ईरान तकसीम का शिकार है। कुछ ईरानी रहनुमा मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरानी जहाज़ों के अलावा सब के लिए अपने हॉर्मस खुली है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी फ़ौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती। मीनाब स्कूल पर हमले से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। Pakistan firmly believes the Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अब भी मौसर और काबिल अमल है। मुफाहमती याददाश्त ना ख़त्म हुई ना गैर मौसर।
इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। अफ्रीकन कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी इसी याददाश्त से मुमकिन होगी। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तमाम इख्तलाफात हल करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान अफ्रीकन पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए जोर देता है। तनाज़े किसी भी मफाद में नहीं है। आबनाए हरमुज़ से तजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की आसान तरसील ज़रूरी है। आबनाए हरमुज़ में रुकावटों से मुतअद्दिद ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। अमरीका को ईरान से जंग में अब तक 150 अरब डॉलर्स का बड़ा नुकसान। सरकारी तौर पर यह रकम बहुत कम यानी तकरीबन 30 अरब डॉलर्स बताई गई। ईरान से जंग में अमरीका के 14 फौजी और इसराइल के 26 बाशिंदे हलाक हुए। अमरीकी जख्मियों की तादाद 414 और इसराइल के जख्मियों की तादाद 7800 रही। ईरान का जानी नुकसान 1701 रहा। मिनाब स्कूल की 157 कमसिन तालिबात भी शामिल। 26,500 ईरानी जख्मी हुए। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान। मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दुश्वार गुजार इलाकों में खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीन का 2 रोज़ा दौरा। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। पाकिस्तान का AI के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़िरोग़ के अज़्म का इआदा। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात में वुसअत का जायज़ा लिया। CPEC 2.0 के तहत आला तरक्याती मयार को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और AI के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा, बिलाल बिन साकिब, अली डार और दीगर भी मौजूद थे। स्पेन के आरागोन में जंगलात में आग भड़क उठी। 4500 हेक्टेयर से जायद रकबा मुतासिर। खबर एजेंसी के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी। तेज़ हवाओं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। आरागोन हुकूमत ने लेवल 2 इमरजेंसी नाफिज कर दी। जंगलात की आग के बायस 5 देहात खाली, करीबी शहरा को बंद कर दिया गया।